इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी मैथ, यहाँ पर देख लीजिए 8 क्लास का न्यू एनसीईआरटी मैथ का ये जो गुणनखंड अध्याय का प्रश्नावली 12.2 बताने वाले हैं। 12.2 इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 पूरा का पूरा सभी बताने वाले हैं। अंत तक आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मैथ का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर और सबसे पहले मिल रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक नंबर है, एक का एक नंबर a² प्लस 8a प्लस 16। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे गुणनखंड होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दिमाग क्या लगाएंगे, इसको हम 4 टुकड़ा करेंगे, तब ना दो एक साथ कॉमन, दो एक साथ कॉमन लेंगे। 3 में ये दोनों में एक कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा। इसीलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a²। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4a प्लस 4a, क्योंकि 4 4 8 हो जाता है। कहिएगा सर आप 6 2 तो भी लिख सकते हैं। तो आपको हम एक तरीका बताते हैं। ये 16 है ना, 16 को आप करिए, मतलब 16 को गुणनखंड करिए। 16 है तो 16 को गुणनखंड करिए ऐसे करके। ये 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 16, 2 8 16, 4 चौक 16। इसको जोड़िए, 16 1 17 और 16 में से 1 गया 15। हमको लाना है जोड़ने घटाने पर 8। 8 दूना 16, 8 में से 2 गया 6, हमको 8 में लाना है। लेकिन 4 चौक 16 हो रहा है, लेकिन 4 प्लस 4 8 गया। तो ये एक तरीका है। अभी 1 2 सवाल बनाएंगे तो आप आराम से सीखिएगा। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में ए मिला, ए ले लिए, एगो ए बचा, इधर 4 बचेगा। दोनों में 4 मिल गया, 4 मिल गया, ए बचा, 4 चौक 16। तो ए प्लस 4 ए प्लस 4 कॉमन, तो दो ए प्लस 4 ए प्लस 4 ले लिए, बचा ए और प्लस 4। तो दोनों गुना करेंगे, ए प्लस 4 है दोनों बगल, तो ए प्लस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो एगो एगो गुना होगा 2 पावर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है p² माइनस 10p प्लस 25। अब इसमें क्या करेंगे, तो फिर आपको बोले 25 को लिखिए ना, 25 को हम 25 25 लिख सकते हैं। दोसर तो है नहीं, दोसर कहेंगे 25 को हम 1 गुना 25, तो 25 1 26 हो जाता है, लेकिन 5 5 10 हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे p², 10 को हम -5p, हम -5p लिखेंगे। 5 5 10 होगा, दोनों माइनस में, अगर एगो प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 25। ये दोनों में p मिल रहा है तो p ले लिए, p कॉमन लिए, एगो p बचेगा, इधर -5, क्योंकि p कॉमन ले लिए। ये दोनों में -5 कॉमन आएगा, p बचेगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस रहेगा तो ना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पहले माइनस कॉमन ले लिए। अब बचे 25, p -5, तो ये p -5 कॉमन आ जाएगा, तो ये p बचेगा और ये -5 बचे। दोनों सेम है तो p -5 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ये दोनों आपका देख लीजिए, सॉल्व कर दिए हमने। चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहिएगा तो कर लीजिए, 9 क्लास में आपका इस टाइप का सवाल आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 के बाद तीसरा है 25m² प्लस 30m प्लस 9। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। तो 25m² को हम लिखेंगे 25m²। 30 को हम कैसे लिखते हैं, तो 30 को हम लोग लिखेंगे, तो 30 को अपना अनुसार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 30 को हम लिख देते हैं 15 + 15 लिख देते हैं, 15m प्लस 15m, ये 9 है प्लस में तो 9। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिलेगा, m मिलेगा, ठीक है। तो 5 25, एगो 5 बचा ना, 5 25 एगो m बचेगा। यहाँ से 5m ले लिए तो प्लस सीधे 3 बचेगा। इधर क्या मिलेगा, इधर 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लिए, 3 5 15, 5m, इधर 3 बचेगा। तो 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 कॉमन ले लिए, ये बचा 5m और ये प्लस 3। अब दोनों गुना होगा तो आपको पता है स्क्वायर हो जाएगा, 5m प्लस 3 का स्क्वायर हो जाए, ये आंसर, ठीक है। चलिए 3 का, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर का। 4 नंबर का ध्यान दीजिएगा।
तो 49y² प्लस 84yz और प्लस 36z²। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, तो 49y² है तो इसको लिख लेंगे 49y²। 84 को हम लोग क्या करेंगे, तो 84 को आपका मन है जैसे आप जोड़ करके इसको लिख सकते हैं। तो 49 को हम गुणनखंड करेंगे, कितना लिखेंगे कन्फ्यूजन है, 8 आप कहिएगा 80 + 4 83 + 1। देखिए ऐसा मान रखिए कि इसमें भी कॉमन आ जाए, इसमें भी, इधर 6 कॉमन आने वाला है, इधर 7, 49 7 में, 36 6 में होता है, मतलब 36 में 6 होता है। तो 84 को हम लिख देते हैं 7yz अब प्लस 84 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 77 बचेगा, 77 7 84, तो 77 और y/z अब प्लस ये 36z²। ठीक है, तो दोनों में मिल रहा है 7y, 7y ले लिए, 7 7 49 होता है, 7 एगो y बचेगा, 7y ले लिए प्लस z, इधर 77 है तो 77 है, तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, z² इधर z है तो हम सीधे z ले लेते हैं। ठीक है, z कॉमन लेंगे तो 77y अब प्लस 36z मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 4 नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखिए, तो 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। 49y², 84 को हम कितना में लिखेंगे कन्फ्यूजन है, कारण क्या है, इधर 36 है इधर 49 है, तो ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि इधर भी कॉमन आ जाए उधर भी कॉमन, जैसे 7 का गुणज उधर 6 का गुणज। तो 84 को हम 12 7 84, तो 12 7 84 मतलब 12 6 72, तो 12 7 84, 84 को हम लिख सकते हैं 42yz अब प्लस 42yz अब प्लस में 36 है तो 36 कहिएगा, 42 42 तो 84 हो ही जाता है। दोनों में मिलेगा कितना, 7 7 49, 7 6 42, 7 और y मिलेगा, 7 7 49 7y बचता है अब प्लस 7 6 42 6 y तो लिए z प्लस ये दोनों में 7 6 42 और 6 6 36 6 बचता है, और दोनों में z कॉमन आएगा, z कॉमन आएगा तो 6 7 42 7y बचेगा, 6 6 36 6 एगो z ले लिए थे, 7y प्लस 6z 7y प्लस 6z कॉमन 6z 7y प्लस 6z कॉमन ले लिए तो ये 7y अब प्लस 6z बचा। अब ये दोनों बचा तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो 7y अब प्लस 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर का ये। आगे हम 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का है 4x² 8x + 4, 4x² - 8x + 4 -8x + 4। अब यहाँ पर देखिए 4x², तो यहाँ पर हम इसको 4x² को 4x² लिख सकते हैं, 8x को -4x और -4x, 4 4 8 होता है अब प्लस 4। तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 4, दोनों में x मिल रहा है, 4x लिए तो एगो x और 4x ले लिए तो 1 बचा, इधर दोनों में -4 तो x और -1, क्यों, -4 गुना x -4x और माइनस गुना माइनस प्लस 4 एकम 4, दोनों में x - 1 मिला, x - 1 ये बचा 4x ये -4। ठीक है, अब गुना नहीं होगा, यही आंसर हो गया। तो ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। और है इसमें, हाँ इसमें 8 सवाल है, तो चलिए हम 6 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर सवाल आपका है 121 b² -88 bc प्लस 16 c²। अब कर लीजिए, इसमें देखते हैं। तो देखिए 121 b², तो 121 b², अब इसमें इसको सेम टू सेम हम लिख लेते हैं 121 b²। 88 को हम लिख लेते हैं 44 bc प्लस फिर से 44 bc, लेकिन प्लस माइनस कट जाएगा, माइनसियम दोनों रहना है तो माइनसियम रहेगा, अब प्लस 16 c²। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा। कैसे, 11 गुना 11 121, 11 चौक 44, दोनों में एगो b मिल रहा है तो b कॉमन, तो 11 कॉमन लेंगे तो 11, एगो b मिल गया तो एगो b बचा, इधर 11 चौक 44 4 c। ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में जो है 16 है, इधर
44 है। तो ये दोनों में जो है 2, 22 दूना 44, 8 दूना 16, 4, 11 चौक 44, 4 चौक 16, हाँ 4 मिल रहा है। ठीक है, -4, इधर C है तो C, तो इधर बचेगा 11, क्योंकि 4 गुना 11 44, और यहाँ पर B बचेगा क्योंकि C कॉमन लिया, माइनस, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होगा। अब 4 चौक 16 और C 4 से 11 - 4 C, 11 B - 4 C, 11 B - 4 C, ये दोनों कॉमन ले लिए तो ये बचा 11 B या -4 C, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 11 B - 4 C स्क्वायर, और ये आंसर हो। ये 6 नंबर था। आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर है। 7 नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है L + M, इसका होल स्क्वायर -4LM। देखिए, अब यहाँ पर पहले होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को पहले तोड़ते हैं। तो A + B का होल स्क्वायर होता है A² + 2AL है और BM है, 2AB, अब प्लस B², यहाँ माइनस में 4LM है। तो करते हैं L² + 2LM M² - 4LM बराबर L² 2 LM 4 LM में घटेगा तो माइनस में 2 LM बचेगा प्लस M²। अब गुणनखंड करना है। ठीक है, पहले इसको खंड विस्तार किए, अब इसको संक्षिप्त करेंगे। L² - 2LM को एगो LM और माइनस एगो LM लिखेंगे, अब प्लस M²। ये दोनों में L कॉमन आएगा, एगो L बचेगा माइनस M। ये दोनों में माइनस M कॉमन आएगा, M कॉमन आएगा तो एगो L बचेगा, एगो M बचेगा। कैसे? M गुना L LM, माइनस गुना माइनस प्लस, M गुना M M²। तो L - M, इधर L और माइनस M, ये दोनों, क्योंकि ये कॉमन लिए तो ये L ये M बच गया, तो दोनों हो जाएगा L - M का स्क्वायर, आंसर। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें 8 नंबर जो है, एक का लास्ट बचा है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। A का 4 पावर प्लस 2A² B² B का 4 पावर बराबर। देखिए, तो A का 4 पावर है तो A का 4 पावर, 2 का है तो यहाँ पर A² और B² कर देंगे प्लस B का 4 पावर। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, A का 4 पावर है, A का 2 पावर है, तो A का 2 पावर कॉमन आएगा, A का 2 बचेगा। इधर जो है ये B² बच जाएगा, क्योंकि A² गुना B² तब ना A² B²। और इधर जो है 2A, ओह सॉरी, यहाँ पर A² B² प्लस A² B² है, ये B का 4 पावर, ऐसे होगा तब ना एगो A² B², एगो A² B², 2 A² B² हो जाएगा। अब ये दोनों में B का स्क्वायर कॉमन आएगा, A² बचेगा, और B का 4 पावर में 2 पावर कॉमन लिए 2 पावर बचेगा। A² B² कॉमन आया, अब बचा A² अब प्लस B², ये दोनों गुना हो जाएगा तो A² प्लस B² का होल स्क्वायर, ये आंसर। ये 8 नंबर का था। 1 नंबर का 8 को क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। दूसरा नंबर में भी 1 में 8 को क्वेश्चन है, इसमें भी बोल रहा है गुणनखंड करिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए दिया है, इतना सवाल प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अधिक से अधिक मैथ में नॉलेज आएगा। देखिए, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका है, 1 नंबर का 2 का पहला, 4p² - 9q², दोनों में क्या कॉमन आएगा? दोनों में 4p² 9q² में आपको कॉमन क्या आने वाला है? गुणनखंड कीजिए बोल रहा है ना, तो इसमें कुछ कॉमन तो आने वाला है नहीं। इसमें 4p को हम ऐसे लिख देते हैं 2p, इसका स्क्वायर। कहिएगा क्यों? आपको पता है ना, वर्ग और वर्गमूल पढ़ाए थे, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p²। 9 को हम लिख सकते हैं 3q², 3 3 9q²। अब ये हो गया A², ये हो गया, इसको A मानते इसको B मानते। वो फार्मूला होता है A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B, ऐसे एगो फार्मूला होता है। तो इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। A² माइनस B² बराबर A प्लस B, मतलब 2p अब प्लस 3q A प्लस B इंटू A माइनस B, 2p या माइनस 3q, ऐसे। ठीक है, आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला पर यहाँ पर सॉल्व हो।
अगला जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है 63a² माइनस 112b²। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भी वही काम करते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हर प्रकार के सवाल में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट सोचिएगा और 1 सेकेंड में सोचिएगा बन जाए तो नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर दिमाग लगने वाला ही नहीं है, दिमाग लग ही नहीं रहा है। इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करते हैं तो इसमें पता चलता है दोनों में 7 कॉमन आता है। 7 9 63 होता है, 9a²। और इसको करते हैं ना तो 7 कॉमन लेते हैं तो 16 बचता है, 16b²। गुणनखंड कैसे करते हैं पता है ना, ऐसे करके लघुत्तम की तरह 16 7 112। अब अभी बना नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, 9a² को हम लिख सकते हैं 3a² और 16b² को 4b²। ब्रैकेट के अंदर ये सब काम हो रहा है। देखिए, तो बराबर 7 इंटू, अब इसको हम a इसको b मानते हैं, a² माइनस b²। फॉर्मूला बताए थे ना, a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी, a यहाँ 3a को माने हैं, a प्लस बी, b 4b को, a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब 3a माइनस 4b। ऐसे तो अब इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3a अब प्लस 4b इंटू 3a अब माइनस 4b। ये 7 का मतलब ये गुना में है तो सभी के गुना में है। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर 8 गो प्रश्न है, इसमें भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। सवाल इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आप लोग जो है इस सवाल को समझो, सीखो और माइंड को क्या करो, कैलकुलेशन के लिए स्पीड करो, माइंड को बूस्ट करो। तीसरा क्वेश्चन है 49x² माइनस 36। 49 को हम 7 7 49, 7x का होल स्क्वायर 36 का 6 का। तो अब यहाँ a² माइनस b² पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी आराम से हो गया। तीसरा है चौथा क्वेश्चन 16x का 5 पावर माइनस 144x³। इसमें जो कॉमन आता है 16 है, दोनों में 16 में 144, x का 3 पावर है, x का जो कॉमन आता है ले लिए, 16 ले लिए, x का 3 पावर कॉमन ले लिए तो 5 पावर में 3 पावर घटेगा, x का 2 पावर बचा और इधर जो है माइनस 9 बचेगा। ठीक है, अब 16x³ ये a² यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, a² माइनस b² 16x³ इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। x इसको a इसको b माने तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। ठीक है, ये 4 नंबर का सॉल्व हुआ। 5 नंबर का देखते हैं। तो 5 नंबर का सवाल जो है पहलिए से स्क्वायर में है। 5 नंबर का सवाल पहलिए से स्क्वायर में है तो देख लेते हैं। l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, a² माइनस b² का सूत्र लगाना है। इसका होता है a प्लस बी, l प्लस m प्लस l माइनस m, ये a प्लस बी हुआ इंटू a माइनस बी, l प्लस m माइनस यहाँ ब्रैकेट एक देंगे l माइनस m ऐसे, और सभी के लिए ब्रैकेट देंगे। देखिए, एगो एगो दूगो l हो जाएगा, 2l m प्लस में माइनस में कट जाएगा 2l इंटू l अब प्लस m है, माइनस को गुना करेंगे माइनस l माइनस माइनस प्लस m, l l कटा तो बराबर 2l, यहाँ 2l बराबर में एगो एगो दूगो m 2m, दोनों में 2 कॉमन आएगा 2 इंटू l प्लस m, ये आंसर हो गया। या a प्लस बी को होल स्क्वायर पर माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ कर भी बनाएंगे तो यही आएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है 9x² y² और माइनस 16। देखिए, ये 6 नंबर का है। तो दोनों में मिल कुछ है नहीं रहा है, तो इसको हम 9 को 3 xy का होल स्क्वायर और 16 को 4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। a² माइनस b², तो a मतलब 3xy प्लस b इंटू a मतलब 3xy माइनस b, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 6 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए। x² लिख लेते हैं। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है x² माइनस 2xy प्लस y²
माइनस जेड स्क्वायर, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे तो ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये जो है सोचना लिखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ये x को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 गुना x गुना y, प्लस y को हम ऐसे लिख सकते हैं, सब ब्रैकेट में था, अब माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस 2, ए इसको माने हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, तो ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, इसमें हो माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी माइनस जेड, एक्स माइनस वाई होता है प्लस जेड एकदम, ये हो गया आंसर। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो यही हाल होगा इसका। ये 7 नंबर का दिमाग लगाना पड़ेगा सभी क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। गुणनखंडन है, कैलकुलेशन आपको ही करना है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ये आपका है 8 नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। जैसे 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। इस 2b को यहाँ देखिए, ये BC है, 28BC है, मतलब B और C ये आ रहा है, तो ये तीनों लगभग में एक ग्रुप का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C है, यहाँ B है और यहाँ भी B है, BC, ये A है, अलग है, तीनों से अलग है। तो हम यहाँ पर माइनस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाता है। ठीक है, 28BC है, तो यहाँ पर देखिए 28BC को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 माइनस 2b इंटू माइनस 7c। कैसे, तो इसके लिए एक स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। माइनस 49 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर। देखिए समझिएगा यहाँ ध्यान से, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से ध्यान देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a इधर है b, मतलब 28 को लिख दिए 2 माइनस 2b, ए इसको मानने हैं और माइनस 7c इसको b मानने हैं। गुना करिए, 2 दूना 4 7 28 माइनस गुना माइनस प्लस, ये माइनस है, तो 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a है माइनस 2b, ठीक है, अब प्लस b है माइनस 7c का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 5a स्क्वायर और दोनों में यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2b प्लस माइनस माइनस 7c का होल स्क्वायर, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2b प्लस 7c का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस जाएगा वहाँ तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर 5a का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र आएगा, मतलब a प्लस b 2b प्लस 7c। ठीक है, इंटू a माइनस बी, a है 5a और माइनस b है 2b प्लस 7c। एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो 5a प्लस 2b प्लस 7c इंटू 5a माइनस 2b माइनस प्लस माइनस 7c, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वां सवाल सॉल्व हुआ। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस इसको जो है तोड़ने में जो समय लगा, और इसको आपको तोड़ने में समय लगेगा ही, कारण क्या है, अनुभव बार बार बनाइएगा तभी एक्सरसाइज होगा। ऐसे 1 मिनट में आप सोचिएगा तो नहीं बनने वाले क्वेश्चन, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि हम अनुभव से यहाँ पर पहले से बहुत बार ऐसे टाइप के सवाल को बनाए हुए हैं, तब जाके फिर भी बहुत दिमाग लगाना पड़ा। तो इसीलिए आप इसको जो है ना सेव करके रखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। गुणनखंड बहुत होता है, टफ होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दूसरा आपका सिर्फ अभी सॉल्व हुआ है,
अभी 3 4 5 बचा हुआ है, बताइए इतना सॉल्व हुआ है, इतना बचा हुआ है। इसमें टोटल आपका 9 सवाल बचा हुआ है। अभी 5 9 5 14 3 17 को क्वेश्चन बचा हुआ है, 16 को हमने सॉल्व किया। इसमें बोल रहा है व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, सेम टू सेम यही काम करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 3 का यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स। जो मिल रहा है ना उसको कॉमन लीजिए। एक्स मिल रहा है, सभी में एक्स कॉमन लेंगे, ए अब प्लस बी बचेगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर था, ए एक्स प्लस बी बचेगा, यही आंसर। ये दोनों में देख लीजिए 7 मिल रहा है, तो 7 कॉमन लिए, 7 कॉमन लिए तो पी स्क्वायर अब प्लस 7 आएगा 3 क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा यहाँ पर देखिए 2x क्यू प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर, तीनों में 2 मिल रहा है, x x x भी मिल रहा है, ले लिए कॉमन तो x स्क्वायर बचा, यहाँ 2x कॉमन ले लिए तो प्लस वाई स्क्वायर बचा, 2x कॉमन ले लिए तो जेड स्क्वायर बचा, ये इसका आंसर हो गया। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। आगे हम बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लिखते हैं। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब यहाँ पर सब में सेम टू सेम नहीं, ए बी, ई बी है, ई ए है, सब सेम नहीं है, एम एम एन एन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो या तो यहाँ से हम दोनों में एन कॉमन लेंगे, ए प्लस बी, एम कॉमन लेंगे, ए प्लस बी, या तो यही काम कर लेते हैं, साथ में ही है तो यही काम कर लेते हैं। देखिए दोनों में एम स्क्वायर कॉमन आएगा तो एम स्क्वायर कॉमन लिए, ए बचा, इधर बी बचा। ठीक है, अब दोनों में देखिए एन स्क्वायर कॉमन आया, इधर ए इधर बी बचा, बी प्लस ए, एक ही बात हुआ, ए प्लस बी या बी प्लस है, तो ए प्लस बी कॉमन आएगा तो इधर एम स्क्वायर अब प्लस एन स्क्वायर, ऐसे बचेगा। हो गया आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर का आपका है एल एम प्लस एल इंटू प्लस एम प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम इस ब्रैकेट को, बिना काम का ब्रैकेट दिया है तो इसको हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो एल एम प्लस एम प्लस 1। तो इसमें ये एल एम और एम को एक साथ रख लेते हैं क्योंकि दोनों में एम है, और इसको अलग कर लेते हैं एल प्लस 1। ध्यान दीजिएगा दोनों में एम मिल रहा है, एम कॉमन लेंगे तो एम कॉमन लेंगे एल प्लस 1, इधर ऑलरेडी एल प्लस 1 है। ठीक, दोनों में एल प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस 1, इधर एम बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा कॉमन लिए, तो ये आपका आंसर। देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, प्रैक्टिस करिएगा तो सॉल्व होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है 3 का 6, वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो कुछ करना है नहीं, दोनों में y प्लस जेड मिल रहा है, y प्लस जेड कॉमन लीजिए, इधर y प्लस 9 मिल गया, हो गया यही आंसर। देखिए कितना आसान था, लगाइए दिमाग इसमें। ये 6 नंबर सवाल था 12.2 का 3 का छठा सवाल, y प्लस 9 y प्लस जेड। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, तो 7 नंबर यहाँ पर बोल रहा है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। देखिए ये y वाला ये z वाला, ठीक है, आराम से दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, तो 5y लिए तो y बचा, 5 चौक 20 होता है, 4 बचा। ये दोनों में माइनस 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 चौक 8, 4, दोनों में z भी मिल रहा है, z कॉमन लिए तो 4 बचा, अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस, और 2 जेड कॉमन लिए तो सिर्फ वाई बचा, 4 माइनस वाई। ठीक है, 4 माइनस वाई। चलिए, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं प्लस से लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस से रहेगा, ये प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहने दीजिए, 2 चौक 8, अब प्लस 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 से है 2 जेड गुना वाई तो 2y जेड। अब ध्यान से देखिएगा y माइनस 4 और y 4 माइनस में सेम ही बात है। अगर ऐसे में नहीं समझ रहे हैं तो हम एक स्टेप इसको आगे ले जाते हैं, 5y इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, अब इसको भी हम कर देते हैं प्लस 2z, तो इंटू हो जाएगा y अब माइनस 4। ठीक है, अब y माइनस 4 कॉमन आएगा, y माइनस 4 कॉमन आया तो इधर बचा 5y
और प्लस 2z। ये आपका आंसर हो गया। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 ऐसे है। तो आओ सॉल्व करते हैं। 10ab इसमें a है, ठीक है, लेकिन इसमें b है तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता है, और ये 4 और 2 में 2 कॉमन आएगा, तो इसको इधर कर लेते हैं। 10ab प्लस 5b सॉल्व ऐसे भी होगा, लेकिन आसानी से करिएगा। 4a प्लस दोनों में 2 मिलेगा, दोनों में 5 भी मिलेगा। देख लीजिए ये हुआ कॉमन, दोनों में 5 और b मिला, तो 5 दूना 10, a बचा, 5 भी तो लिए लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है, प्लस दोनों में 2 कॉमन लिए तो a, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा। अब इधर 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, सॉरी 2a बचेगा 1, हाँ, तो 2a प्लस 1 कॉमन आएगा, 2a प्लस 1, ये बच गया 5b और प्लस 2। ये हो गया आंसर 8 नंबर का। 9 नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर का है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसमें देखिए ये यहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन आ जाएगा, 6 में भी है ये इसमें भी, तो ले लेते हैं। 6xy में कॉमन लेंगे तो 2 और दोनों में y मिला 2y, 2 तिया 6 होता है, x बचेगा, और 2 दूना 4 होता है, 2 बचे। इधर भी कॉमन लेंगे तो 6 9 में 3 कॉमन आएगा, 3 दूना 6 और माइनस 3 तिया 9, ठीक है, लेकिन हम माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेते हैं तो जब ये माइनस में रहेगा ये प्लस में, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 2 माइनस में है, 3 देखिए कुछ नहीं तो प्लस में, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, दोनों सेम है, कहेगा 3x माइनस 2, अब माइनस 2 प्लस 3x, तो एक ही बात हुआ ना। तो यहाँ पर हम 3x माइनस 2 कॉमन ले लिए, 2y और माइनस 3 बचा, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये 9 तक। तो आपका 3 तक सवाल सॉल्व हो गया इसमें 12.2 में। चौथा सवाल है गुणनखंड कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस उसी का नेक्स्ट लेवल यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो पहला है a का 4 पावर माइनस b का 4 पावर। कुछ नहीं करना, बस a का 4 पावर को a का 2 पावर का 2 पावर देना, 2 दूना 4 होता है। b का 4 पावर का है तो ऐसे लिख देना। अब a स्क्वायर पूरे को a मानिए, a स्क्वायर माइनस इस पूरे को b मानिए, b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर इंटू a माइनस b, तो ये b को b स्क्वायर, a को a स्क्वायर मान, ठीक है। अब हो गया सॉल्व, लेकिन इसको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अब होगा सॉल्व, ठीक है। अब हुआ ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे हम 4 का दूसरा सॉल्व करते हैं। 4 का दूसरा है p का 4 पावर माइनस 81। तो p का 2 पावर का हम ऐसे 2 पावर लिखेंगे, 81 को 9 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। नहीं, ये एक स्टेप और बढ़ेगा, पी स्क्वायर प्लस 9 को ऐसे ये लिखेंगे, ये तो पी स्क्वायर है, अब माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ भी एक बार सूत्र लगेगा, बोले ना नेक्स्ट वर्जन है इसी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हो गया ये दूसरा। आगे बढ़ते हैं, हम इसका तीसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो तीसरा प्रश्न है x का 4 माइनस वाई प्लस जेड का 4, बस वही काम, x का 2 इस पूरे का 2 माइनस वाई प्लस जेड इसका 2 ये पूरे का 2, क्योंकि पावर पर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, उतना आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको यहाँ पर हमको गुणनखंड करना है, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व भी हम कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये
यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, छोटी ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पर डाला हुआ, या मंझली ब्रैकेट डालते, कोई बात नहीं। और इधर ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये पूरे का स्क्वायर, पूरे को बी मानते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस वाई जेड बी है ना, है, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड। ये आपका आंसर 3 नंबर का। 4 नंबर देखिए, ये आपका चौथा सवाल जो है, 4 का चौथा सवाल, एक्स का 4 माइनस एक्स माइनस जेड का 4, तो x का 4 है तो इसको हम x का 2 का 2 ऐसे दे सकते हैं, और इधर x माइनस जेड 4 है तो 2 का ऐसे 2, जैसे उसको किए सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ वाई जेड, यहाँ एक्स जेड, सेम सवाल है, प्रैक्टिस के लिए दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी है एक्स माइनस जेड, ए माइनस बी। अब देखिए इसको तो हम यहीं लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, सॉरी जेड माइनस में है, और इंटू ए माइनस बी, तो ए है एक्स माइनस बी है एक्स माइनस जेड, ऐसे। चलिए इसको बना देते हैं बड़ी ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एगो एगो एक्स, दूगो एक्स हो जाएगा, तो इंटू 2x माइनस जेड, इधर देखिए एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस जेड, ये कट जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस जेड होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इधर 2x माइनस जेड, इधर प्लस जेड, ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बचा है 5 नंबर का, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए का 4 पावर, ए का 4 पावर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का 4 पावर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिखते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र है, माइनस 2, ए तो है ए स्क्वायर और बी तो है बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, सॉरी माइनस ना है, यहाँ माइनस है, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए है ए स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर, अब स्क्वायर होल स्क्वायर है 2 बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, 2 पावर था 2 बार लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसको भी लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो प्लस, ये देखिए प्लस वाला, तो आराम से ए प्लस बी का 2 पावर होगा, ए माइनस बी का 2 पावर, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 5 नंबर का। चलिए 4 तक का सवाल, 5वां सवाल 4 तक का हमने सॉल्व कर दिया। 5वां है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये सवाल एकदम 2 नंबर के सवाल, 1 नंबर के सवाल के जैसा है, गुणनखंड, इसमें 3 क्वेश्चन। चलिए 3 क्वेश्चन है तो उतना सॉल्व किए हैं, इसको भी कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। 1 नंबर में है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसका गुणनखंड करने का आपको तरीका बताए भी थे, पी स्क्वायर है तो लिख दीजिए, 6 को हम कैसे लिखेंगे, तो 8 है ना, 8 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 8, 2 गुना 4, इसमें जोड़िए 8 1 9 होता है, घटाइए 8 में से गया 7, हमको 6 आना चाहिए, 4 दूना 8 गुना में, लेकिन 4 2 6 हो जाता है, तो लिखेंगे 4p प्लस 2p प्लस 8, इसलिए ऐसा करते हैं कि कॉमन आ जाए, दोनों में p मिल रहा है, p कॉमन लेंगे तो p प्लस 4, दोनों में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो p, 4 दूना 8 होता है, p प्लस 4, 9 में ध्यान से देखिएगा, सेम यही सवाल है, p प्लस 2 हो गया 5 का 1। 5 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है क्यू स्क्वायर
-10 प्लस 21 ऐसे है। तो क्यू स्क्वायर बस वही बात बोले, 21 को इधर रखिए, इसको 1 गुना 21 7 3 21 और हो नहीं सकता है, 7 3 को जोड़िएगा 10 हो ही जाता है। क्यू स्क्वायर -7 क्यू और -3 क्यू, 7 3 10 आप प्लस 1। बताइए दोनों में क्यू मिल रहा है तो मिल रहा है क्यू इंटू क्यू -7, और दोनों में -3 मिल रहा है क्यू -7, यही आएगा इधर -3 गुना क्यू -3 क्यू और माइनस माइनस प्लस 3 7 21, ये दोनों मिला क्यू -7 ले लिया कॉमन, बचा क्यू और -3। इसका तीसरा सवाल और अंतिम सवाल इस अध्याय का, ये आपका है तीसरा, पी स्क्वायर प्लस 6p -16। कहिएगा ये कैसे होगा। 16 को देखिए हम लिख सकते हैं 8 दूना 16, 8 में से 2 घटाइएगा 6 आएगा ना। चलिए पी स्क्वायर प्लस 8p या -2p या -16, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। दोनों में p कॉमन आया, एक p बचा, p ले लिए तो 8p प्लस 8, दोनों में -2 कॉमन तो p और -8, क्योंकि 8 दूना 16 माइनस प्लस कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 माइनस ही कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 8, ठीक है। p प्लस 8 कॉमन आएगा, p प्लस 8, इधर बचेगा ये p, ये -2। आंसर हो गया आपका ये तीसरा। तो ये बहुत बड़ा वीडियो बनने के बाद ये प्रश्नावली 12.2 को अंततः हमने पूरा सॉल्व किया एक ही वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपका एक और अध्याय बचा है 12.3, 5 को इसमें भी प्रश्न है और सभी प्रश्न दमदार है, क्योंकि गुणनखंडन जो होता है वो दमदार होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।